अक्सर आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहने वाले बाहुबली विजय मिश्रा को साल 2009 में पुलिस बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही थी। छापेमारी की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी अलग अलग शहरों में। तब प्रदेश के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थी। एक बार की बात विजय मिश्रा ने खुद बताया था कि फरवरी 2009 में भदोही में उपचुनाव होने थे। भदोही में बीएसपी के 40 मंत्री कैंप किए हुए थे। उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती का आदेश था कि इस सीट पर जीत को सुनिश्चित करना है और इसी वजह से विजय मिश्रा को सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, यानी डालना होगा। विजय मिश्रा के मुताबिक मायावती को विजय मिश्रा ने बीएसपी प्रत्याशी की मदद करने में साफ मना कर दिया था और यही वजह थी कि मायावती भड़क गई, क्योंकि मायावती को ना सुनना विजय मिश्रा के मुंह से पसंद नहीं आया और पुलिस को उन्होंने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालने का आदेश दे दिया विजय मिश्रा को। लेकिन विजय मिश्रा भी मजा हुआ खिलाड़ी निकला, क्योंकि विजय मिश्रा को पकड़ना या विजय मिश्रा को झुकाना इतना आसान नहीं था उस वक्त की सरकारों के लिए भी। उस दिन ना यूपी पुलिस को अंदाजा था, ना ही मुलायम सिंह यादव को जरा सा भी ख्याल कि भदोही के मंच पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आने वाले सालों तक राजनीति की किताबों में दर्ज रहेगा। भदोही उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था और रैली की जिम्मेदारी दी गई थी बाहुबली विजय मिश्रा को। देखिए, उत्तर प्रदेश को एक तो कहा जाता है कि जातियों का खौलता हुआ कुंड है। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की छाती पर होती है। यानी एक वक्त था जब माफियाओं के जरिए ही सत्ता तक पहुंचने का उपक्रम किया जाता था और माफिया इस चीज़ को अच्छी तरह समझते थे। सबसे पहले तो वो जो है अपने जो उनको संरक्षण देने वाले थे उनके साथ लगे रहते थे। जैसे विजय मिश्रा की ही बात की जाए तो आप देखेंगे कि कमलापति त्रिपाठी से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक किस तरह से वह जो है उनके साथ जुड़े रहे और इन्हें लगा कि नहीं, जब ये लोग सत्ता में बने रह सकते हैं तो हम अपने दम पर जो है अपने का रसूख के दम पर हम भी सत्ता की सीढ़ियों को नाप सकते हैं। और नतीजतन वही ऐसा हुआ कि भदोही से लेकर के पूरे आप पूर्वांचल में देख लीजिए जिस तरह से सत्ता में माफियाओं का उभार हुआ। न सिर्फ विजय मिश्रा, आप पश्चिम में विजय मिश्रा के अलावा पश्चिम में डीपी यादव को देख लीजिए, मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, अतीक अहमद को देख लीजिए। ढेर सारे ऐसे माफिया हुए और दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि सत्ता की राजनीति करने वाले जो सियासी दल हैं उनको भी ये माफिया खूब पसंद आए। मुलायम सिंह की सभा को सफल बनाना उसके लिए इज्जत का सवाल था। उसने पूरी ताकत झोंक दी थी। लाखों की भीड़ उमड़ी, ढोल नगाड़े बजे और विजय मिश्रा के गुर्गे चौकन्ने खड़े थे। और उसी दरमियान जो है विजय मिश्रा का भी जो है जो कालीन जो भदोही वाला क्षेत्र है, जो कालीन का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ से अपनी जो है शुरुआत किए। और मज़ेदार बात यह कि उस समय जो है जिस समय अपने राजनीति में पैर रख रहे थे उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही में एक रिटायर्ड डीजीपी हुए हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, उस समय वहाँ के एसएसपी हुआ करते थे। कहा जाता है कि विजय मिश्रा की रंगदारी इतनी थी कि वह सिगरेट जो है अपने मुंह में धुआं लेकर के उनके मुंह पर छोड़ दिया था। वो उस समय तो कुछ नहीं बोले क्योंकि उनके संरक्षणदाता जो है राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन बाद में जब वो डीजीपी बने तो किस तरह से उनका जो है हुलिया बैरन किया गया और किस तरह से उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया। तो कहा जाता है कि जो माफिया होते हैं अंततः उनका जो रास्ता है मौत के दरवाजे से ही होकर के गुजरता है। इसमें तमाम ऐसे लोग उस स्थिति में पहुंच गए और कुछ ऐसे लोग हैं जो मौजूदा सरकार में जो है वो हाशिए पर है, या तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो रही है या जेल की सलाखों के पीछे है। कुल मिलाकर के उनका अंत बहुत बेहतर नहीं होता। विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा और के साथ उसी मंच से हेलीकॉप्टर तक गया, हाथ में हाथ डाले और फिर हेलीकॉप्टर उड़ गया। वो नजारा जहां कानून जमीन पर खड़ा था और बाहुबली आसमान में उड़ गया। नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने सिगरेट के छल्ले उड़ा दिए थे, वो सिगरेट पीते थे, विजय मिश्रा पीते हैं। ये खाली विजय मिश्रा के लिए ही क्यों कहा जाए,
कि उन्होंने सिगरेट के छल्ले उड़ा दिए थे। आप अतीक को ले लीजिए, अतीक ने इलाहाबाद में कितने लोगों को, कितने पुलिस अधिकारियों को कहा कि तुमको रहने के लिए तुम्हारे बिल्ले निचवा देंगे। ऐसे एक नहीं, आप लखनऊ में आ जाइए, लखनऊ में बोनर पे मतलब वहाँ पर बैठ गए थे और घूमे गए थे। तो ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ये राजनीति में माननीय जरूर हो जाते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्ति इनका अपराध, गुंडई, दबंगई, वसूली, कब्जे, वस्तुतः ये काम है। और ये अब ये दुर्भाग्य है कि उस जिले की, उस प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को दबंगई के कारण या राजनीतिक संरक्षण के कारण उनको दबाव में वोट देती है। वो साहस नहीं जुटा पाती है कि हम इनका विरोध करें, वरना ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है।